जी और एक पूछ रहे थे कि जैसे कि रावण विद्वान है तो मोक्ष क्यों नहीं मांगा, तो उनसे रावण भगवान राम से इसमें मारा गया दो था। बातें हैं। एक तो जो भी शब्दविद विद्वान होता है तो वो जरूरी नहीं है कि मोक्ष का जिज्ञासु भी हो। आज भी ऐसे बहुत हैं जो शब्द में, नारद तो ऐसे ही गए थे ना अपने गुरु के पास, सनत कुमार के पास, लेकिन उनको प्यास किसकी थी? आत्मविद होने की थी। तो फिर उन्होंने बताया मैंने तो वेद, उपवेद, ऋग्वेद, ये सब भूगोल विद्या, खगोल विद्या, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, पिशाच विद्या सब मैंने पढ़ ली, लेकिन ये सब पढ़ के भी मैं शब्दविद हूँ। विद्वान तो था, आत्मविद नहीं हूँ। क्योंकि मैंने सुना है आत्मविद जो है वो शोक को तर जाता है। इसी में आएगा आप, अच्छा आप तो गीता पढ़ रहे हो, आजकल दूसरी क्लास में चल रहा है छांदोग्य उपनिषद, तो छांदोग्य उपनिषद में आता है ये। तो नारद ने कहा कि ये सब जान के मैं शब्दविद हूँ, आत्मविद नहीं हूँ। और आप जैसे विद्वान पुरुषों से मैंने सुना है कि जो आत्मविद होता है वो शोक को तर जाता है। तो मेरा तो शोक गया नहीं, इतना सब पढ़ने के बाद भी मैं तो शोकाकुल हूँ। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं इस शोक को तर जाऊं। तो फिर उन्होंने उपदेश दिया और वो उसको शोक को तर गए, माने मोक्ष के वो बन गए। तो ये जरूरी नहीं है कि रावण को जैसे चारों वेद, उपवेद आदि सब उसने पढ़ा था तो उसको मोक्ष की भी जिज्ञासा हो। जो भी शब्दविद होता है उस सब को, उन सब लोगों को मोक्ष की जिज्ञासा हो, ये जरूरी नहीं है। मोक्ष की जिज्ञासा उस व्यक्ति को भी हो सकती है जिसने इस जन्म में कोई वेद नहीं पढ़ा, लेकिन पहले से ही उसके पिछले जन्मों से ही ऐसे संस्कार हैं उसके चित्त में। तो अब नहीं कह सकते कि उसने मोक्ष को चाहा कि नहीं चाहा, एक उत्तर है। दूसरा उत्तर ये है कि उसने चाहा मोक्ष को, और इसलिए उसको मोक्ष दिलाने के लिए स्वयं साक्षात विष्णु का अवतार मानते हैं ना भगवान राम को, तो कि स्वयं विष्णु ने आके अपने हाथों से उसका मोक्ष किया। ऐसे योगी के हाथों से, ऐसे महापुरुष के हाथों से, ऐसी दिव्य आत्मा के हाथों से जिसके शरीर का अंत होता है, तो उसका तो मोक्ष हो ही गया। ये दूसरा उत्तर है इसका। क्या काम किया जी? मोक्ष मिला उनको, ये पूछ रहा था। है? रावण क्या काम किया उसको मोक्ष प्राप्त हुई? कब किया ना उसने, कब तो किया ही, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। बुद्धि का भी तब किया। सज्जनों को तो बहुत प्रचारित किया इसमें है? सज्जनों को तो बहुत प्रचारित किया, उसको फल मिला, तो उसका सारा कुल खानदान नष्ट हो गया। पुण्य का फल सुख मिलेगा, पाप का फल दुख मिलेगा, तो मिश्रित हो गए ना दोनों। तो उसमें हम ये बैलेंस नहीं कर सकते कि चलो जी पुण्य 10 किए थे और पाप तो 6 किए थे, तो 10 में से 6 माइनस कर देते हैं तो 4 पुण्य का ही फल मिल जाए। फिर ऐसा नहीं होता है। 10 पुण्य का अलग मिलेगा, 6 पाप का अलग मिलेगा, दोनों का अलग अलग मिलेगा। तो जो उसने आतताइयां की उसका अलग फल मिला, पूरा कुल खानदान वंश सब समाप्त हो गया। पुण्य किया उसका अलग फल मिला। तो ये हम जो है ना, ये इसमें भी बताया था, कल परसों ही आया था, ये पिछले अध्याय में आया था, गहनो कर्मणाम गति आया था ना। कर्मों की जो गति है वो बड़ी गहन है, उसको हम सीधा सीधा शब्दों में नहीं बता सकते, कोशिश करते हैं हम। हमारी तो खैर क्या औकात है, हम तो ऋषियों के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ऋषिजन ही कहते हैं कि हम भी उसको पूरा पूरा नहीं बता सकते हैं। कौन सा हमारा कर्म का फल है, कौन सा हमें दूसरे वाले का प्रसाद मिल जाता है, फिर कहाँ उसकी क्षति पूर्ति होती है। तो ये सब जो बहकाने वाले लोग हैं वो तो ऐसे ही तो बहकाते हैं। भाई आपके जीवन में एक कष्ट आ गया तो बोले ये कोई पुराने जन्मों का कर्मों का फल है, तो तुम इसके लिए इतना दान करो वो चला जाएगा। अब उसने दान किया तो इसकी तो आमदनी हो गई, और उसकी ये मानसिकता, मेंटेलिटी बन गई कि मैंने दान कर दिया अब मैं ठीक हूँ। उसकी इस मेंटेलिटी से वो व्यक्ति ठीक भी हो जाता है।
और ये व्यक्ति कहता है तेरे तो शनि की दशा लगी है, तो शनि के नाम पे ऐसा कर, फिर वो वैसा करता है, तो उसको लगता है कि अब चली गई दशा, और वो तो चली ही जाती है। टाइम तो जैसे सुबह का नहीं रहता ना, अब दोपहर हो गई, फिर अभी दोपहर भी स्थिर नहीं रहेगी, शाम होगी, और हमारे चित्त की स्थिति भी एक जैसी नहीं रहती है। सुबह जब महाराज जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब ध्यान करवा रहे थे तो चित्त की अलग स्थिति थी, फिर वहां से आके प्रसादम में नाश्ता किया तो अलग स्थिति थी, चेंज हो गई ना। फिर नाश्ता करके यहाँ क्लास में अभी बैठे हैं तो अलग स्थिति है, फिर यहाँ से उठ के दोबारा खाने के लिए जाएंगे तो अलग स्थिति होगी। तो स्थितियां तो चेंज होती हैं, तो ऐसे जीवन में भी स्थिति चेंज होती हैं। तो उसमें अब वो उसके कारण हुआ या इसके विचार के कारण हुआ, तो इसमें हम कई दिन क्या, कई महीने और कई वर्षों भी चर्चा कर लें तो भी हम इसका ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब ऋषियों ने हाथ टिका दिए, घुटने टिका दिए, महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा व्यास भाष्य में कि हमने इतना बता दिया कि कर्मों की कितनी गति हैं, तो उन्होंने वहां पर 4 गति बता दी कर्मों की, कर्माशय की, और फिर पूरा बता के फिर कहा कि ये हमने मोटा मोटा बता दिया, लेकिन इतना ही है ऐसा नहीं कह सकते। तो कर्मों की गतियां जाननी बहुत कठिन काम है, ये इसको नहीं जान सकते। तो हमारे लिए हम क्या करें फिर? हमारे लिए आज का दिन हमारे पास है, और आज के दिन में जिसको मैंने उचित माना है वो सारी दिनचर्या में आज करूं, ये एक उपाय है बस। मैंने जाना है कि जल्दी उठना अच्छा है, तो मैं आज के दिन जल्दी उठूं। मैंने जाना है कि ध्यान करना अच्छा है, व्यायाम प्राणायाम करना अच्छा है, यज्ञ करना अच्छा है, किसी के साथ झगड़ा करना अच्छा नहीं है, मधुर व्यवहार करना अच्छा है, अपने हिस्से की चीज भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए उसको देना अच्छा है। जो जो हमने अच्छा जाना है हमें हमारी अनुसार, वो हम सुबह से शाम तक करें। आज का दिन मेरे हाथ में, कल वाला गया, आने वाला कल मेरे अधिकार में नहीं है। आज क्या करना है उसको मैं करूं, और उसको करेंगे तो बहुत सारी चीजें फिर हमारे अंदर से ही अभिव्यक्त होने लगती हैं। पुस्तकों से या गुरुजनों से तो 1/4 ज्ञान मिलता है ना, बाकी 3 हिस्से तो अपने आप अभिव्यक्त करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा अभिव्यक्त अपने आप ही। जैसे जैसे हम ऐसा आचरण करने लगेंगे तो हम कभी भी ये ना सोच के चलें कि हमारा 100% समस्याओं का समाधान या ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ने से या केवल उपदेश सुनने से या केवल शास्त्रार्थ करने से, प्रश्न पूछने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1/4 होगा। हमें भूख लगी है, आप पूछते हैं जी भूख मिटाने का क्या उपाय है, तो फिर आपको बताया जाता है कि आप खेती करो, उसमें हल चलाओ, फिर उसमें गेहूं बो, फिर उसमें नलाई करो, उसमें पानी डालो, फिर कटाई करो, फिर उसको निकाल के घर में लाओ, फिर उसका आटा बनाओ, फिर उस आटे को गूंदो, फिर चूल्हे में आग डाल के उस पे तवा रख के वो गोल गोल उसको बना के बेल के उस पे डालो, फिर उसकी सिकाई करो, फिर खाओ। ये समाधान पूरा हो गया। लेकिन क्या इस समाधान से पेट की भूख शांत हो जाएगी? क्या भूख शांत नहीं होगी इससे। ये तो बता दिया बस एक प्रोसेस, अब लगना पड़ेगा। तो हमें ये ठीक है, पता होना चाहिए प्रोसेस, तो तभी तो करेंगे। तो ये शब्द ज्ञान भी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये याद आएगा तब तो हम दूसरी चीजों से बचेंगे। लेकिन केवल शब्द ज्ञान से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा ऐसा नहीं है। शब्द ज्ञान को फिर क्रिया में क्रियान्वित करना होता है, और फिर क्रिया की भी क्वालिटी को अपने संस्कारों के अनुसार उसकी क्रिया की भी उत्तम, मध्यम, सामान्य 3 क्वालिटी होती हैं। तो हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो कौन सी क्वालिटी की हैं, ये हमें खुद देखना पड़ेगा, रोजाना देखना पड़ेगा। वही क्रिया कर रहे हैं हम सब मिलके व्यायाम कर रहे हैं, सब मिलके प्राणायाम कर रहे हैं, फल सबका अलग अलग है, लेकिन सबके जीवन में अलग अलग उपलब्धि होगी। क्यों?
क्योंकि उस क्रिया में ही ये छिपा हुआ था फल। किस भाव से किया आपने, आपके चित्त की स्थिति क्या थी वो करते समय, वैसा ही फल मिलेगा। बाहर से एक जैसी क्रिया होते हुए भी फल सब के अलग अलग हैं। तो हमें उन्हीं क्रियाओं को सामान्य से मध्यम में लाना है, मध्यम से उत्तम में लाना है, और यही गीता का उपदेश है।